Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस. आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो होगा जो प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली मेटल्स की, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे लिखा गया है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, जिसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, पॉइंट नंबर 1। और इसके साथ एक और है कि जो आपने प्रेडिक्शन करनी है, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, कि ग्रुप 1 के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनकी भी हमने जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 को हम देखते हैं। इसके साथ जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था वो डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, उसकी वेरिएशन जो होती है ग्रुप और पीरियड के अंदर वो कैसे वेरी करते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो चीज़ एक और डिस्कस की थी वो था इनके साथ इनका जो एक और बात हमने देखी थी, डेंसिटी और जो रिएक्टिविटी थी। ये 2 चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आज जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा कि अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़। ठीक है, तो ये बात कैसे है, रिएक्टिव क्यों है, कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1A के होते हैं, अल्कली मेटल्स से क्या मुराद है, ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, रुबिडियम, फ्रांशियम और सीजियम। ये ग्रुप 1A के हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। अल्कली किसे कहा जाता है, ये बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं। इनको अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए या रिएक्ट किया जाए तो ये बेस जनरेट करते हैं। वो बेस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, अल्कली कंसिडर किया जाता है। बेसिकली जो बेसिक इन नेचर होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है, जैसे हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है जिसको हम अल्कली कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं क्यों हैं, कि इनका जो साइज़ है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है और इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। डाउन द ग्रुप जो हम जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। लूज़ क्यों करते हैं कि जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान हो जाता है। तो ये बात लिखी गई है जिसको आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स हैं आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, दे रेडली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 पॉजिटिव कैटाइंस। अब यहाँ पे आपने बात सीखनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये ट्रेंड क्या करता है, दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और ये ट्रेंड जो हम डाउन जाते जाते हैं, जैसे हम हीलियम से लिथियम पे जाएंगे, सोडियम पे जाएंगे, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो और इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो रिएक्टिविटी का, इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव स्पीशी, और इनका आर्डर कैसे होगा कि जो हाइड्रोजन तो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, हाइड्रोजन इज़ नॉट अल्कली मेटल, तो हम क्या क्या करेंगे, लिथियम, और उसके बाद क्या होगा, सोडियम, सोडियम के बाद क्या हो जाएगा, पोटाशियम। जो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रुबिडियम, और उसके बाद आ जाएगा फ्रांशियम, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, सीजियम। ये इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट जिनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। ये मेन जो है 3 हम स्टडी करेंगे अल्कली मेटल्स के लिए, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। बिकॉज कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इनके लिए आसान हो जाएगा, ईजी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन।
ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस है, उससे क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस, और जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेट्स से कि इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक है, इसके आउटरमोस्ट में भी एक शेल है। साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना इजी हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। उसके बाद है सॉफ्टनेस एंड लो डेंसिटी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस एंड लो डेंसिटी वो कैसे होती है कि अल्कली मेटल हैव लो डेंसिटीज एंड रिलेटिवली सॉफ्ट विच अलाउज देम टू बी ईजली कट विद अ नाइफ, दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। आपने इसमें याद रखना है कि जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे लिथियम है, सबसे पहला लिथियम इज़ लेस सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम इज़ लेस सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम फॉर एग्जांपल। तो जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉफ्टनेस क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सॉफ्टनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद क्या है कि इनकी जो डेंसिटीज़ होंगी लेस होंगी और रिलेटिवली सॉफ्ट होंगे, बिकॉज के इनके जो साइज़ बढ़ता है तो अट्रैक्शन जो है मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाती है। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लें इसको। पॉइंट नंबर 2 है, इनकी जो डेंसिटीज़ होंगी लो डेंस एंड सॉफ्ट मेटल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, कि डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये क्या होता जाता है, लो डेंस, और सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, इंक्रीज़। अब इसकी रीज़न क्या है कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, becomes weak down the group. So इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, so the structure become weak, easy to break। जिस तरह उसने लिखा है कि you can cut it with a simple knife, even your finger। कि पोटाशियम इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसको आप फिंगर नेल के साथ स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कि दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये किस वजह से होगा कि उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज के ये सॉफ्ट होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट का क्या मतलब होता है कि हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, वैलेंट के इसकी वैलेंसी क्या होती है, वन। मोनोवेलेंट हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दे रिएक्ट विद H2O टू गिव H2 एंड अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे हम फॉर एग्जांपल सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इस रिएक्शन को आप साथ साथ लिखें। इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर F है, दे रिएक्ट विद H2O टू गिव H2 एंड अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन गैस। जिस तरह इसने लिखा है कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कली मेटल है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अल्कली मेटल, इसको आप रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, और इससे क्या जनरेट होगा, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा कैसे, इसको आप देख लें कि वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, H और OH नेगेटिव। अब ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक रखता है, ये किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। जब सोडियम और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन किस में रिड्यूस हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन किस में रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ये इक्वेशन आप पॉइंट नंबर F के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अगला जो पॉइंट है, विच इज़ मोर सॉफ्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो सॉफ्टनेस क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। डाउन ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। ये आप नोट कर लें कि सॉफ्टनेस आप डाउन ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी। अब इस सोडियम और पोटाशियम में से कौन सी चीज़ मोर सॉफ्ट है, तो पोटाशियम जो है दिस इज़ मोर सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू सोडियम। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई है कि पोटाशियम जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप फिंगर नेल के साथ भी स्क्रैच डाल सकते हैं, इवन कि आप इनको नाइफ के साथ कट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है ऑफ अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, आर कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट कर रहा है इसको कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अदर एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले ये हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सॉफ्ट होते हैं। ग्रुप 1 को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स। ये आपने याद रखना है कि ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज़ कर जाती है डाउन द ग्रुप, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ करते हैं। व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट्स विद वाटर दे प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमने पहले जो रिएक्शन लिखा था वो सोडियम के साथ लिखा था। अब अगर आप पोटाशियम के साथ लिखना चाहते हो तो पोटाशियम प्लस वाटर, इसके साथ क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, जो यहाँ पे ये इस पॉइंट को रिपीट कर रहा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप रिएक्शन लिखें मेटल का, सोडियम का वाटर के साथ, तो इससे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये आपको जब भी आप पोटाशियम के साथ लिखेंगे या किसी भी मेटल के साथ लिखेंगे तो वहाँ से क्या जनरेट होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अल्कली मेटल बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप। अब ये है कि अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप रिएक्शन क्यों इंक्रीज़ कर देते हैं, रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ कर देते हैं, बिकॉज कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, जो अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो जो एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है वो ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्टिविटी 4.5 है, प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 फ्रॉम द डेटा गिवन अबव। द एलिमेंट आफ्टर पोटाशियम इज रुबिडियम एंड यू कैन प्रिडिक्ट दैट इट रिएक्शन विल विद वाटर will be much more violent. We can also predict that rubidium will have a lower melting and boiling point than the three elements above it, and the element below rubidium will be even more reactive and a very low melting and boiling point. It will be react water to form metal hydroxide and hydrogen. यहाँ पे जो बातें इसने डिस्कस की हैं कि आप अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उसके बाद क्या है, रुबिडियम है और फ्रांशियम है और सीजियम है। रुबिडियम जो है अगर आप इसको RB इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वायलेंट मीन इतना तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा, मोर वायलेंट, ठीक है। इसको हम बाज़ औक़ात कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, ये इतना तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा। इससे क्या बनेगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ROH, और इससे गैस रिलीज़ होगी H2O। जो यहाँ पे इसने बात की है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
विल बी मच मोर वायलेंट, इतना तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा, विगरस रिएक्शन होगा। और उसके बाद इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर भी लो होता है बिकॉज के इसका साइज़ इंक्रीज़ है और इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो इसके जो कंपाउंड्स हैं या इसका ख़ुद जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता जाता है। उसके बाद जो अगर उससे आगे जाते हैं जैसे कि फ्रांशियम है, रुबिडियम के बाद हमारे पास आ जाता है फ्रांशियम, फ्रांशियम के बाद आ जाता है सीजियम। फ्रांशियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज़ कर जाता है बिकॉज के ये और नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं। तो एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपके साथ लिख दिया है रुबिडियम का, तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जनरेट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एक मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस भी लूँगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस करेंगे, जो अक्सर औक़ात पेपर में रिपीट होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे पहले आपको यू कैन प्लेस एन अननाउन एलिमेंट एक्यूरेटली एट appropriate position in the periodic table and can predict about its properties। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले आपने करनी है, ठीक है। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये जो पैराग्राफ आपको बताया जा रहा है कि आप नॉन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। इट्स लाइकली पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड कैन बी डिटरमाइंड। उसके बाद द पीरियोडिक टेबल अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स एंड पैटर्न अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। दीज ट्रेंड्स इंक्लूड वेरिएशन इन, ये जो अभी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ये सारा हम उस एलिमेंट का डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करेंगे, जो हमने एग्जांपल सॉल्व करनी है यहाँ पे। सपोज यू हैव अननोन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19 एंड यू वांट टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या है 19, आप इसकी पोजीशन बताएंगे। जब भी आपने पोजीशन बतानी है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ आपने देखनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पोजीशन के लिए आपको कौन सी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए ग्रुप का, ये पहले भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप के बाद आपको पीरियड का बताना होगा, पीरियड के बाद आपने उसका ब्लॉक बताना होगा, ठीक है। और उसके जो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ये तीन चीज़ें हम ऑब्टेन करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब हमें जो बताया गया है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स कितने हैं, वो क्या है, प्रोटॉन्स इज़ इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना गिवन किया गया है 19। अब आपने क्या करना है कि इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिस इज़ ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हम लिखेंगे 4s1। यहाँ पे एक चीज़ आपने और सीखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो हमने छोड़ी है, कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है 3d को हमने निगलेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन किस में चले गए 4s के अंदर। 4s में हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन नहीं डाले। यहाँ पे हम एक रूल स्टडी कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं। ऑफ बो प्रिंसिपल, ये ऑफ बो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल या उस सब शेल के अंदर फिल करने हैं जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। तो अगर हम 4s और 3d को कंपेयर करें तो 4s की एनर्जी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो इलेक्ट्रॉन 3d की बजाय
किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वैलेंस सब शेल होगा वो 4s होगा। तो इस 4s से आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हैं तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप क्या होगा, 1a। उसके बाद इसका जो शेल नंबर है, शेल नंबर मीन के इसका जो n कितना है, 4। अगर शेल नंबर 4 है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 4th। और इसका जो ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस सब शेल के ऊपर एंड हो रही है, s। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ s ब्लॉक एलिमेंट। तो ये अननोन एलिमेंट जो था हमने इसको अप्रोप्रिएट किया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ग्रुप कौन सा होगा, 1, पीरियड कौन सा होगा, 4th, और s ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम 1, 4th और s ब्लॉक में जाते हैं तो ये कौन सा एलिमेंट बनता है, ये कौन सा एलिमेंट है, पोटाशियम, जिसका ग्रुप नंबर क्या है, 1, पीरियड नंबर क्या है, 4th, और ब्लॉक कौन सा है, s ब्लॉक एलिमेंट। इसको ज़रा हम देखते हैं कि हमने जो एग्जांपल की है वो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने सबसे पहला स्टेप हमें दिया है कि आप इसके लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बाद आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूज़ करोगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी होती है, जो लास्ट पे आपके पास शेल आएगा, सब शेल आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4s1 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसके मुताबिक आप क्या करेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 4s1 विच शोज़ इट इज़ एन अल्कली मेटल, के ग्रुप 1 का है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ब्लॉक भी ऐसे, बिकॉज ग्रुप 1 एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सबशेल s एज n वैल्यू। n क्या होगा, यहाँ पे जो 4 है, n किसे कहते हैं हम, शेल नंबर को। ये आपने याद रखना है, ये प्रिंसिपल शेल नंबर है जो कि n है। जैसे अगर फर्स्ट शेल के लिए बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये न्यूक्लियस आ गया, इसके लिए n इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, इसके लिए n इज़ इक्वल्स टू 2 होगा, n इज़ इक्वल्स टू 3 होगा। ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे शेल नंबर 4 है तो n क्या हो जाएगा, 4। तो इसका सब शेल जो नंबर बनता है 4। दिस अननोन एलिमेंट मस्ट लाई इन 4th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ये बात हमने डिस्कस की। फ्रॉम इट्स पोजिशन in the periodic table you can predict its properties. For example, it will possesses higher or lower melting point। क्योंकि ये डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो इसका क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज़ कम्पेयर टू अपर एलिमेंट्स। ठीक है, देन द एलिमेंट अबव आर बिलो कंपेयर करके। तो ये जो बातें हमने अभी की हैं, ये सारी बातें हमने कहाँ लिखी हैं, ये कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे 4s1। अब उस वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक आप इसकी पोजीशन को डिफ़ाइन करोगे। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना भी हमने अभी के लेक्चर में डिस्कशन की, मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स, जो हमने 4-5 पॉइंट लिखे थे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने आगे लिया था। जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, हाउ इज़ लो डेंस एंड सॉफ्ट मेटल आर फॉर्म। अच्छा, लो डेंस का मतलब क्या है कि उसमें जो डेंसिटी है, इसमें कल हमने डिस्कस किया था कि जो मैस नंबर इंक्रीज़ करता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एनालस बिहेवियर है कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते जाते हैं तो ये क्या होता जाता है, जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज़ करती जाती है। सॉफ्ट मेटल कैसे बनते हैं कि उनका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो वीक पड़ती जाती है। जब वीक पड़ेगी तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो जो स्ट्रेंथ है उस एलिमेंट की या उससे जो कंपाउंड बनता है वो वीक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको ब्रेक करना आसान हो जाता है। तो ये हम किस मीनिंग में लेते हैं कि एलिमेंट या उसका जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आपका पॉइंट है कि अल्कली मेटल हैव लो डेंसिटीज एंड रिलेटिवली सॉफ्ट विच अलाउज देम टू बी ईजिली कट विद अ नाइफ। दिस ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
कल हमने डेंसिटी के हवाले से एक पॉइंट डिस्कस किया था कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज एज यू मूव फ्राम डाउन द ग्रुप। यहाँ पे आपने सॉफ्टनेस का तो मैंने आपको बता दिया है कि सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, जो अट्रैक्शन है वो वीक पड़ रही है और सॉफ्टनेस इंक्रीज़ हो रही है। उसके साथ जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मैस के ऊपर। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते जाते हैं तो मैस इंक्रीज़ करता है, बिकॉज के जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हमने फार्मूला लिखा था डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अबव जो होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी, जो डाउन द ग्रुप आप जाते जाते हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ करती जाती है। लेकिन जो दूसरा इसके रिवर्स प्रोसेस होगा कि उनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक पड़ती जाती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होंगे और जो उनकी डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करेगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, ये रिपीट करूँगा। ठीक है, मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डायग्राम और ये रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाउ टू फाइंड पोजीशन, ठीक हो गया। डायग्राम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन ऑफ, ठीक है। हाउ टू फाइंड ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, प्लीज़ लास्ट पेज। और ये हमने लर्न भी करना है क्या, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, लो डेंसिटी डायग्राम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है पोजीशन का, तो पोजीशन को हम दोबारा देखते हैं, एक और एलिमेंट के साथ हम इसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है कैल्शियम। अब आपने गौर से समझना है कैल्शियम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो सबसे पहले इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। ठीक है, आप सारे बच्चे इसको गौर से देखें। जो ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो इसकी पोजीशन है, अब वो कहता है कि एक एलिमेंट आपको दे दिया है, मैंने यहाँ पे आपको कैल्शियम का सिंबल भी डाल के दे दिया और एटॉमिक नंबर है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्स कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, मैस नंबर 40 है। आप इसकी क्या करेंगे, पोजीशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब पोजीशन के लिए सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद हम इसके इस पे जाएंगे 4s2 पे। रीज़न मैंने लिखी थी कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि 4s की एनर्जी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू 3d, तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 4s के अंदर। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। वैलेंस कन्फिगरेशन वो क्या है, 4s2। इसके ऊपर सारी की सारी पोजीशन डिपेंड करती है। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि जो इसका शेल नंबर है, शेल नंबर किसको डिफ़ाइन करता है, शेल नंबर इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पे जो n है वो क्या है, n इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो शेल नंबर है वो 4 आ रहा है, तो इसी से हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, पीरियड। तो इसका मतलब है कि ये किस पीरियड का मेंबर होगा, 4th पीरियड का। शेल नंबर इक्वल होता है पीरियड के। अब दूसरी बात हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो इसका इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 2। तो इससे हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, दिस इज़ 2a। ये मेन ग्रुप एलिमेंट है 2a। और उसके बाद ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस सब शेल के ऊपर एंड कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड्स ऑन सब शेल, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहेंगे। इसका ब्लॉक क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये S के ऊपर एंड कर रही है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, दिस इज़ S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप किसी भी एलिमेंट के लिए डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके अगर हम जो बोहर मॉडल है वो ड्रा करना चाहें तो कैसे करेंगे, कैल्शियम के लिए। ठीक है, कैल्शियम का लेट्स से कि X20 है, इसका सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक और चीज़ भी आप लिख सकते हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे,
न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 40 माइनस 20, तो ये क्या आ जाएंगे 20। और इसके बाद जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 20। अब अगर पेपर में आ जाता है कि कैल्शियम का आप बोहर मॉडल ड्रा करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एटॉमिक न्यूक्लियस ड्रा करना है। उसके बाद इसका शेल नंबर 1 आ जाएगा, शेल नंबर 2 आ जाएगा, उसके बाद शेल नंबर 3 आ जाएगा, और लास्ट पे इसका शेल नंबर 4 आ जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप प्रोटॉन्स लिखेंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं 20, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। अभी जो हम डेंसिटी की बात कर रहे थे, डेंसिटी किस पे बेस करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैस नंबर के ऊपर। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो शेल नंबर 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। ठीक है, और इसमें कितने आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरे में भी 8 आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर हम 2n² का फार्मूला लगाते हैं तो तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे 8। क्यों? क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नेक्स्ट लास्ट शेल के अंदर चले जाएंगे। लास्ट शेल के अंदर जाने से इसका जो हम सब ग्रुप नंबर डिफाइन करते हैं वो 2 होगा, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या होंगे 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, और इसका ये क्या होगा वैलेंस शेल, जो लास्ट शेल होता है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो क्या होता है वैलेंस शेल। तो ये था अभी का लेक्चर जिसमें हमने पोजीशन को डिफ़ाइन किया और साथ में इसका जो बोहर मॉडल है वो हमने डिफ़ाइन किया। ठीक है, क्लियर है? ठीक हो गया। तो होप्स हो कि आपको ये पोजीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और साथ मैंने डेंसिटी और जो सॉफ्टनेस है उसको भी ज़िक्र किया, और जो रिएक्शन था मेटल का वाटर के साथ वो भी हमने डिस्कस किया। कल जो होगा जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ इस चैप्टर को भी क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।